ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आपको अगर इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लेते तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि केमिस्ट्री में बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये टॉपिक। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिकों को जरूर से जरूर पढ़ना और अच्छे से याद करना, अच्छे से रिवीजन करना है। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक के साथ साथ जिस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, द्वितीय परीक्षा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लेकिन आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं जितने भी हम आपको बता रहे हैं। तब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री की टॉपिक है, और यहाँ पर आपको इधर आपको हिंदी मीडियम और इधर इंग्लिश मीडियम में। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 का जो आपका टॉपिक है, उनमें से सबसे पहले विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार। इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और अगला टॉपिक है कि जो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना है, वो आपको ये टॉपिक याद करना है अच्छे से। इनमें के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मोलरता, मोलरता, पीपीएम सांद्रता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, जो चीज टिप्पणी है ना, वो इसी टॉपिक से हैं। तो आपको इन टिप्पणियों को अच्छे से याद करना है इस टॉपिक से। अगला है यहाँ पर हेनरी का नियम, आपको अच्छे से याद करना है, हेनरी का नियम और इनके अनुप्रयोग। अगला है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम अच्छे से करना है आपको। और एक परासरण दाब वाला टॉपिक है, वो भी आपको करना है, परासरण दाब और पारंग झिल्ली वगैरह। और एक है यहाँ पर इम्पोर्टेंट आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करना है। आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं और इनमें अंतर। ठीक है, इतना करने के बाद अब आता है अगला चैप्टर यहाँ से, कि जो वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल होते हैं ना, उनको सेल पढ़ना है आपको। सेल वाला टॉपिक अच्छे से करना है, जिसमें से आपको वैद्युत रासायनिक सेल आपको अच्छे से करना है। अगला विद्युत अपघटन यानी विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व है, जिसमें आपको आ जाएगा जो चालकता होती है ना, विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता और आणविक चालकता, ये आपको अच्छे से करनी है, और इनकी इकाई भी अच्छे से याद करनी है। अगला टॉपिक है यहाँ पर कोलरास का नियम। कोलरास का नियम, इसको अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलरास का नियम। और फेराडे के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेराडे का नियम अच्छे से करना है। और अगला यहाँ से संक्षारण, संक्षारण आपको अच्छे से करना है। अगर ये हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं ना, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन बोल के बता रहे हैं आपको, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको टिक मार्क कर लेना, और इन्हीं पर आपको ज्यादा फोकस करना है, यानी अच्छे से रिवीजन करना है इन क्वेश्चनों का। अगला देखिए यहाँ पर, अब अगला चैप्टर यहाँ से, अभिक्रिया की आणविकता या अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसे अच्छे कर लेना, और आणविकता को कर लेना। और अगला अभिक्रिया का अर्धायुकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी अर्धायुकाल, जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल आपको ज्ञात करना है। वो वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब अगला है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि होती है ना, और इनकी इकाई होती है, वेग स्थिरांक की इकाइयां, इनको अच्छे से करना है। अगला यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और इस चैप्टर से आपको जो होते हैं ना संक्रमण तत्व, उनके सामान्य गुण और विशेषता होती हैं, वो आपको पढ़नी है। अगला लेथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों दोनों पढ़नी है। लेथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, और लेथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर। और लेथेनाइड संकोचन बहुत इंपॉर्टेंट, लेथेनाइड संकोचन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना आपको। और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर याद कर लेना आपको अच्छे से। अगला यहाँ पर अगला टॉपिक है जो आपका डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों को में अंतर करना और इनके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग माने उपयोग, आपको अच्छे से याद करना है। अगला चैप्टर यहाँ से उप संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत, इसे कर लेना है इस टॉपिक को। अगला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें से द्वैक लवण और संकुल लवण किसे कहते हैं, इनमें अंतर। और लिगैंड, इसे संलग्नी बोलते हैं। और कार्बधात्विक यौगिक और कीलेट, इनको अच्छे से ईडीडीटी होती है ना, वो इनको भी अच्छे से करना है। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक है उपसंयोजन यौगिक और सामान्य जो नामकरण होता है, जिसे बोलते हैं IUPAC नाम होते हैं ना उपसंयोजन यौगिकों के। तो आपको नाम याद करने, क्योंकि हर बार पेपर में 2 नाम तो आते ही हैं 2 नंबर में, IUPAC नाम, तो इसे नाम को याद कर लेना अच्छे से।
और आपको उपसंयोजन यौगिकों की समावयवता, जिसमें से आयन समावयवता, बंधन समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप और समावयवता भी हैं उनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट हैं। और अगला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें से आपको SN1 होता है, SN2 अभिक्रिया होती है, उनमें अंतर भी करना है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर भी साथ ही साथ। और यहाँ पर इस चैप्टर से कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बन एमीन अभिक्रिया हो गई, बोल्टेज अभिक्रिया हो गई, सेंटीमेरो विलोपन अभिक्रिया, इनको भी करना। और समीकरण तो आपको करना ही करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो रिएक्शन आती है ना, रिएक्शंस, उनको अच्छे से पढ़ना है, और समीकरण होते हैं उनको अच्छे से, अभिक्रियाएं। और इसी चैप्टर का आपका पॉली हेलोजन यौगिक होते हैं ना, पॉली हेलोजन यौगिक, जिसमें DDT, BHC और क्लोरोफॉर्म वगैरह आते हैं, उनको अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगला यहाँ पर अगला, जैसे आपको प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, तो उनमें आपको विभेद करना है। विभेद किसके आधार पर? लुकास अभिकर्मक और वेक्टर मेयर विधि, ऑक्सीजन और हाइड्रोजनीकरण के आधार पर भी आप याद कर सकते हो। अगला यहाँ पर कॉल्वी श्मिट अभिक्रिया और रीमन टीमन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट IMP है, इसे अच्छे से याद करना है। अगला देखिए यहाँ पर 28वां टॉपिक है, इसमें से आपको फिनॉल से कुछ समीकरण लेने हैं, जैसे पिक्रिक अम्ल हो गया, 2,4,6-ट्रोमोफिनॉल हो गया, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, OP, और तो पैरा क्रिसॉल। इस प्रकार से और भी समीकरण, उनको भी पढ़ना है, ये केवल आपको बताने के लिए इतने लिखे हैं, ठीक है, अच्छे से आपको करना है। अगला टॉपिक है 29, एल्कोहल फिनॉल, दोनों ही करना है, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर करना है। अगला यहाँ पर अभिक्रियाएं, जैसे रोजनमुंड अभिक्रिया हो, केनोजारी अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, इटार्ट अभिक्रिया, परकन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, इसे अच्छे से करना है। अगला टॉपिक है यहाँ पर 31, बेंजोइक संघनन और एल्डोन संघनन, संघनन से क्वेश्चन आता है, संघनन कर लेना है आपको। अगला यहाँ पर LDR और कीटोन में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर पढ़ लेना है। अंतर तो वैसे आपको सभी पढ़ना है, अंतर से आपको जानकारी होती है क्वेश्चन की, और अगर क्वेश्चन आता है अंतर तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगला प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक एमीन में विभेद, एमीन वाला टॉपिक है ना चैप्टर, उससे एमीन वाला क्वेश्चन है ये। अगला देखिए यहाँ पर 34वां, जिसमें अभिक्रिया है, जिसमें युग्मन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, मस्टर्ड डॉल अभिक्रिया, इसे अच्छे से करना है। और यहाँ से अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको याद करना है, कार्बोहाइड्रेट वाला। अगला टॉपिक है यहाँ पर DNA अंगुली छापन, बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA अंगुली छापन वाला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना है। DNA अंगुली छापन क्या है, अनुप्रयोग। और यहाँ पर 37वां है, आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, इनमें अंतर भी आता है, तो इसे पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ पर 38 है, प्रोटीन के प्रकार, यानी प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रकार, स्रोत, कार्य और विकृतीकृत प्रोटीन होती है, ये आपको प्रोटीन के बारे में अच्छे से क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना है। अगला ज्यूटेरायन है, ज्यूटेरायन है, और पेप्टाइड बंध वाला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल वाला है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ याद ना हो तो इस प्रश्न को जरूर याद कीजिए इस टॉपिक से, विटामिन वाला प्रश्न जरूर आता है आपके पेपर में। तो यहाँ पर विटामिन A B C D E और K, इनके जो स्रोत होते हैं, कमी से होने वाले रोग, इनको अच्छे से करने हैं, और रासायनिक नाम। अगला DNA और RNA में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर आता है, तो यहाँ से अंतर को अच्छे से पढ़ लेना है। अगला यहाँ पर संक्रमण धातुएं सामान्य रंगीन होती हैं, रंगीन आयन बनाती है क्यों, ये आपका इसे अच्छे से करना, ये क्वेश्चन ही है। और यहाँ पर देखिए संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। तो देखिए इतने जो 45 टॉपिक हैं, इनको टॉपिक क्या हो तो क्वेश्चन नहीं है पूरी तरीके से, 11 इसमें टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन इनको अच्छे से आपको रिवीजन करना, अच्छे से याद करना है अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको इतने क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, खुद आप बोलोगे कि हमें बहुत कुछ याद है केमिस्ट्री से। तो इतने आप कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन इम्पोर्टेंटों के अलावा कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, आपने पेपर देखा होगा मेन एग्जाम का, तो कैसे आए थे, बहुत सारे नए क्वेश्चन आए थे, उनको आपको पढ़ना है, लेकिन पहले आपको जो
सरल क्वेश्चंस होते हैं आंसर उनके, तो वो पढ़ने हैं, और जो आपको ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ने होते हैं। तो पहले आप इन पर कवर कीजिएगा, 2-4 दिन में आपको इतने क्वेश्चन कवर कर लोगे। इनके बाद हम आपको चैप्टर वाइज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और आपको अच्छे से तैयारी करना है। तैयारी कहीं से भी करो, किसी भी टीचर से करो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको तो केवल याद करने पर ध्यान देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना याद हो जाएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।